मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या अदालती फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मामले पर ECP का 8वां इजलास भी जारी। कानूनी टीम की अहम निकात पर ब्रीफिंग। 2 मेंबरान का अदालती फैसले पर मिनोअन अमल दरामद का मशवरा। जस्टिस याया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब का रवैया नामुनासिब था, वो कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार और सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरख्वास्त दायर, ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार देने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने की हिदायत। हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हमने ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसला रोका है। अगर ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश है, ना ही वज़ीर आला से कोई बात हुई। यूनिवर्सिटियों में VCs की तैनाती पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वजाहत, कहा चाहता हूँ कि काबिल लोग तैनात हों, इसलिए फहरिस्त जायजे के लिए वापस भिजवाई। पाकिस्तान के लिए $7 अरब का बेल आउट पैकेज मंजूर। IMF ने $1 अरब की पहली क़िस्त जारी कर दी। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम की शरह सूद 5% से कम होगी। आलमी मालियाती इदारे का मुआशी शरह नमू में बेहतरी और महंगाई में कमी का एतराफ़। वज़ीर आज़म का पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। MD क्रिस्टीना जॉर्जिया का शुक्रिया अदा किया। इसराइल ने गजा को मुकम्मल तबाह कर दिया। फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सिक्योरिटी कौंसिल मुबाहिसे में कहा, मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए मुसलसल और संगीन ख़तरा है। शहबाज शरीफ का अफ़गानिस्तान से उभरने वाले फितना ख़वारिज पर भी तशवीश का इजहार। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 ख़वारिज दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा मुल्क से जल्द ख़वारिज का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, एक ज़ख्मी हो गया। मुल्ज़िम फरार। पुलिस जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ में हेड मोहम्मद वाला का दौरा। झींगे की फार्मिंग पर तहकीकी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। महकमा फिशरीज की ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया। बस में सफ़र भी किया। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए मुसलसल और संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी कौंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितना ख़वारिज पर भी तशवीश का इजहार। लिबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार, कहा 2 रियासती हल के जरिए ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत-हाल पर तबादला ख्याल किया। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं, वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को खत भी लिखे, हमारे सारे आशारिये मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आईनी अदालत आइन से मुतालिक मुकदमा डील करेगी। उन्होंने कहा तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी, उसके असरात KP में नजर आ रहे हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान पर इजलास करना चाहिए था,
वो पकड़ बांध कर क्लाशनकोव पकड़कर लाहौर रवाना हो गए। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से गहरे ताल्लुकात, मईशत की बहाली तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मंसूबों और इस्लाहात से मुताल्लिक जानने का मौका मिला। ये मंसूबे आसान नहीं लेकिन पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए मुसलसल और संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी कौंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितनाल खवारिज पर भी तशवीश का इजहार। लिबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा दो रियासती हल के जरिए ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को खत भी लिखे। हमारे सारे अशारिये मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आइनी अदालत आइन से मुतालिक मुकदमा डील करेगी। उन्होंने कहा तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी। उसके असरात KP में नजर आ रहे हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान पर इजलास करना चाहिए था, वो पकड़ बांध कर क्लाशनकोव पकड़कर लाहौर रवाना हो गए। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से गहरे ताल्लुकात, मईशत की बहाली तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मंसूबों और इस्लाहात से मुताल्लिक जानने का मौका मिला। ये मंसूबे आसान नहीं लेकिन पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन सलामती के लिए मुसलसल और संगीन खतरा है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी कौंसिल के मुबाहिसे में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान से उभरने वाले फितनाल खवारिज पर भी तशवीश का इजहार। लिबनान और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा इसराइल को उसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। कहा दो रियासती हल के जरिए ही अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से भी मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं वो चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को खत भी लिखे। हमारे सारे अशारिये मुस्बत हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। आइनी अदालत आइन से मुतालिक मुकदमा डील करेगी। उन्होंने कहा तालिबान को वापस लाने की पॉलिसी गलत थी। उसके असरात KP में नजर आ रहे हैं। जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अमन अमान पर इजलास करना चाहिए था, वो पकड़ बांध कर क्लाशनकोव पकड़कर लाहौर रवाना हो गए। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने कहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत से गहरे ताल्लुकात, मईशत की बहाली तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ायदेमंद हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में मंसूबों और इस्लाहात से मुताल्लिक जानने का मौका मिला। ये मंसूबे आसान नहीं लेकिन पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है।